टीम बिल्डिंग को समझते हैं। टीम बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन है। हमने कल भी समझा था ये कि कैसे टीम बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन है। ये इम्पॉर्टेंट ओडी इंटरवेंशन है जो कि स्ट्रेंथन करता है क्या, टीम के रिलेशंस और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। दैट स्ट्रेंथन्स टीम रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ठीक है, टीम बिल्डिंग से टीम के रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। दैट स्ट्रेंथन्स टीम रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ठीक है, ओडी इंटरवेंशन है ये जिससे कि टीम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, टीम के अंदर जो है टीम रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इम्प्रूव। इट फॉस्टर्स कोऑपरेशन, टीम बिल्डिंग से कोऑपरेशन होता है, सिनर्जी होती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। टीम बिल्डिंग के कारण कोऑपरेशन बढ़ता है मेंबर्स में, सिनर्जी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। इससे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पे। ठीक है, so team building fosters cooperation, synergy, effectiveness that directly contributes to organizational success, जो इसका डायरेक्टली असर है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे। Scholars like French and Bell have emphasized its importance, noting that फ्रेंच और बेल ने एम्फोसाइज किया कि टीम बिल्डिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। नोटिंग दैट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीम्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो ये नोट कर लाइक फ्रेंच और बेल ने एम्फोसाइज किया है कि क्या इम्पोर्टेंस है टीम बिल्डिंग की। फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग, और इनका फोकस है इम्प्रूव करने पे, इंक्रीज करने पे इफ़ेक्टिवनेस को एक टीम की। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द फोकस इज़ ऑन कि इम्प्रूव करें, इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो टीम बिल्डिंग activities focus on improving and increasing the effectiveness of teams within organizations. Now this intervention is highly valued. बहुत अच्छा माना जाता है इस इंटरवेंशन को, बिकॉज मोस्ट वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशंस इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड टीम्स, मेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम्स इवन मोर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो इस इंटरवेंशन को काफ़ी वैल्यू किया जाता है, बिकॉज ज़्यादातर काम जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, टीम्स में ही होता है मोस्टली काम। So this intervention is highly valued because most work within organizations is structured around teams, making the performances of these teams, तो इसीलिए इन teams की performance जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, essential है for overall organizational success. Life cycle of a team. Now team go through a series of stages in their development as they evolve from a group of individuals to a cohesive and high performing unit. Teams जो है वो एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस से चलती है अपनी डेवलपमेंट में, बिकॉज वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से आगे बढ़ते हैं इनटू अ कोहेसिव एंड हाई परफॉर्मिंग यूनिट। सो दे इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अ कोहेसिव एंड हाई परफॉर्मिंग यूनिट। Bruce Tuckman's model outlines 5 stages that most teams experience. Bruce Tuckman ने ये 5 stages दी थी जो ज़्यादातर teams experience करते हैं: forming, storming, norming, performing and adjourning. Now forming पहली stage है, this is the initial stage. ये first stage है, initial stage है, जहाँ पर team members introduce होते हैं एक दूसरे से, and they begin to familiarize themselves with the team objectives. ठीक है, forming is the initial stage forming वो initial stage है जहाँ team members introduce हो रहे हैं, acquaintance बन रही है उनकी, they become familiarized with each other, so they begin to familiarize themselves with the team objectives. टीम के जो रोल्स हैं उससे वो फेमिलराइज होते हैं, बेसिक रोल्स लर्न करते हैं अपने,
At this stage, interactions are even cautious and formal members जब एक दूसरे को जानते हैं तो इस टाइम ज़्यादा क्योंकि वो नहीं होता तो पोलाइटनेस एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन मेंबर्स थोड़े कॉशियस भी होते हैं और फॉर्मल इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं. नाउ दे शेयर बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो यहाँ पर मेंबर्स अब पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, ठीक है, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सिर्फ. एंड दे बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो वो अपने रोल्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझना शुरू करते हैं. दे शेयर बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. तो मेंबर्स अभी बेसिक पर्सनल इन्फो देते हैं और एक दूसरे के रोल्स को समझते हैं. बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. बेसिक पर्सनल इन्फो देते हैं. दे बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल, ईच अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो या बेसिक पर्सनल इन्फो देते हैं और एक दूसरे के रोल को समझते हैं, एक दूसरे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रुप में. सो दिस फेज इज़ एसेंशियल फॉर लेइंग द फाउंडेशन फॉर ट्रस्ट एंड, और यहाँ पर फोकस है कि ट्रस्ट बिल्ड करने पे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में विद इन द मेंबर्स. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल process for laying foundation for trust and mutual understanding. Next stage is storming. Following the forming stage, team members enter into the storming phase. Here they start to assert their own ideas, opinions, roles within the team. तो स्टॉर्मिंग स्टेज जो है वहाँ पर मेंबर्स अपने आइडियाज़ देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं एंड अपने रोल्स भी एजर्ट करते हैं विद इन द टीम. सो मेंबर्स में compete फॉर स्टेटस और कंट्रोल एंड आर्ग्यू ओवर स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द टीम गोल्स. मेंबर्स compete करते हैं यहाँ स्टेटस के लिए, कंट्रोल पाने के लिए. दे आर्ग्यू ओवर द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द टीम गोल्स. और क्या क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल होनी चाहिए उसके लिए भी आर्ग्यू किया जाता है. दे आर्ग्यू ओवर द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द टीम गोल्स. They argue over the strategies for achieving team goals. Conflict and power struggles are common as individual differences emerge. तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी होते हैं, पावर स्ट्रगल भी देखी जाती है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ इमर्ज करते हैं. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल आर कॉमन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इमर्ज. नाउ दिस स्टेज कैन क्रिएट टेंशन एंड एंग्जाइटी. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कुछ में टेंशन और एंग्जाइटी भी जनरेट होगी. But it is also crucial for setting the stage for open communication and collaboration. But यही स्टेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है ओपन कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए. फॉर सेटिंग द स्टेज फॉर ओपन कम्युनिकेशन. दिस स्टेज क्रिएट्स टेंशन एंड एग्जाइटी बट इट इज़ ऑल्सो क्रूशल फॉर सेटिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. ठीक है, इस स्टेज में टेंशन और एंग्जाइटी तो क्रिएट होती है बट इट इज़ ऑल्सो क्रूशल, ये ज़रूरी भी है फॉर सेटिंग द स्टेज फॉर ओपन कम्युनिकेशन. लाइक एक स्टेज सेट होता है जिसके कारण कम्युनिकेशन अच्छा होता है मेंबर्स के बीच में और कोलैबोरेशन भी होता है. नॉर्मिंग. इन द नॉर्मिंग स्टेज द टीम बिगिन्स टू फाइंड कॉमन ग्राउंड. नॉर्मिंग में नॉर्म्स बनते हैं, टीम कॉमन ग्राउंड फाइंड करती है. मेंबर्स स्टार्ट टू सेटल इनटू देयर रोल एंड अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड बैलेंस एमर्जेस. मेंबर्स जो हैं अपने अपने रोल्स में सेटल इन होने शुरू कर जाते हैं, सबके बीच में कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ बैलेंस एमर्ज करता है. ग्रुप नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं गाइडिंग द बिहेवियर एंड फॉस्टिंग अ पॉजिटिव टीम कल्चर. ग्रुप नॉर्म्स भी बनते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं गाइडिंग बिहेवियर and fostering a positive team culture. ठीक है, group norms are established guiding behavior and fostering positive team culture. ठीक है, norms बन गए हैं और norms के बेसिस पे ही behavior वैसे ही गाइड हो रहा है, चल रहा है. fostering a positive team culture, तो इससे क्या होता है कि टीम का कल्चर जो है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव टीम कल्चर बन जाता है. Now trust and collaboration increases as members accept each other's strength and weakness. So members के बीच में trust बढ़ता है, collaboration अच्छा होता है. Trust and collaboration increases because members accept each other's strength and weakness. क्योंकि members
एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी एक्सेप्ट करते हैं और वीकनेस भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन इंक्रीजेस एज मेंबर्स एक्सेप्ट each other's strength and weaknesses. The team's focus shifts towards achieving shared objectives and a sense of unity begins to develop. जो टीम का फोकस होता है ना, it shifts towards achieving shared objectives. तो टीम का फोकस शिफ्ट मारता है शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, ठीक है। टीम फोकस शिफ्ट्स ऑन अचीविंग द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स और एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है। परफॉर्मिंग, ना दिस इज़ द स्टेज वेयर द टीम रीचेज इट्स पीक प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मिंग की स्टेज पे टीम अपनी पीक प्रोडक्टिविटी में पहुंचती है। नाउ विद एस्टैब्लिशिंग नॉर्म्स एंड रूल्स, हमने पिछली स्टेज में नॉर्म्स और रूल्स बना दिए, तो मेंबर्स कोहेसिवली वर्क करते हैं एंड फोकस करते हैं ऑन कंप्लीटिंग द टास्क इफेक्टिवली. So with establishing norms and rules, members work cohesively and focus on completing the task effectively. नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गए, रूल्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो मेंबर्स अब एक साथ कोहेसिवनेस के साथ फोकस करते हैं टास्क को पूरा करने पे. मेंबर्स वर्क कोहेसिवली एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क इफेक्टिवली. टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं मेंबर्स. The team is able to solve complex problems and adapt roles as needed. तो टीम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है. द टीम इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट रोल्स एज नीडेड. तो टीम का काम है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अडेप्ट टू द रोल्स एज नीडेड. टीम इकट्ठे मिलके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और जो जो रोल नए चाहिए हैं अडेप्ट कर लेती है उन रोल्स को एज नीडेड. द कम्युनिकेशन हेयर फ्लो स्मूथली. अब कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है. द टीम ऑपरेट्स विद मिनिमल सुपरविजन. साथ ही साथ टीम बिना किसी सुपरविजन के अब काम करने लगती है स्मूथली, ठीक है. टीम ऑपरेट्स विद मिनिमल सुपरविजन. नाउ दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द टीम. अब परफॉर्मिंग की स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर ऑप्टिमली फंक्शन करती है टीम, बिल्कुल. वेयर कोलैबोरेशन, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट एनेबल हाई परफॉर्मेंस. इस टाइम कोलैबोरेशन भी है, ट्रस्ट भी है मेंबर्स में, म्यूचुअल सपोर्ट, ऑल दिस एनेबल्स हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस.